दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ रही है तो आप लोगों को हैरानी होगी और भरोसा नहीं करेंगे मेरे इस वाक्य पर। लेकिन मैं आपको भरोसा करवाता हूं। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, एलन मस्क की स्टारलिंक। स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट भी है उसका। उसमें क्या है, स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से सीधा आपको सैटेलाइट से आपको वाईफाई दिया जाएगा, इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक हैं उसकी बात करें तो भारत में ये आ चुकी है और भारत में जियो और एयरटेल ने उसके साथ टाई अप कर लिया है, एलन मस्क की कंपनी और प्रोजेक्ट स्टारलिंक है। अब तीनों मिलकर भारत में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और इन स्पेस और भारत सरकार ने पूरी मंजूरी दे दी है। इम्पैक्ट क्या होगा, आपको उस पर जो रिचार्ज कराओगे ना, अभी आप जो 300 रुपये 400 रुपये का रिचार्ज मंथली करा लेते हो ना, उसकी कीमत पड़ने वाली है 3000 से 4000 मंथली रिचार्ज की, और ये आपको पे करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर पे कैसे करना पड़ेगा, ये जबरदस्त ठीक है। जी हाँ, क्या होगा कि जब वो कंपनी स्टारलिंक की आ जाएगी, वो मार्केट में ऐसी मोनोपोली करेगी कि जितने भी और प्लेयर्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। जैसे कि जियो आया था, जियो से पहले इंडिया में कई सारे प्लेयर थे, बीआई है ना, वोडाफोन था, एयरटेल था, आइडिया, बीएसएनएल, बहुत प्रकार के थे, 15 कंपनियां थी टेलीकॉम सेक्टर में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जियो की हेजेमनी देखो कि सबको समाप्त कर दिया। और जब मोनोपोली होगी मार्केट में, उसके बाद जियो ने रिचार्ज खूब बढ़ा दिया। ऐसे ही स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ रहा है, इतनी स्पीड आपको हाई देगा कि उसको पसंद करेंगे शुरू में लोग। उसके बाद में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां सब समाप्त हो जाएंगी। वैसे भी एयरटेल ने और जियो ने तो उसके साथ टाई अप कर लिया, और कुछ है ही क्या, बची बीआई वगैरह है ना, ये भी खत्म हो जाएंगे। बीएसएनएल को तो भारत सरकार ने जानबूझ के बर्बाद कर ही दिया है, सत्यानाश कर दिया उसका, ठीक है ना। आप उसका एक राउटर लगवाएंगे ना, वाईफाई लगवाएंगे, क्योंकि राउटर तो लगवाना पड़ेगा, सीधा आपको सैटेलाइट से कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था कि आप कि जो नेटवर्क होते हैं टावर पे जाते रहे, टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से कंपनी। अब क्या होगा, सीधा आपका कनेक्शन सैटेलाइट से होगा। इससे ये होगा कि रिमोट एरिया में भी इंटरनेट की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है ना। आप वाईफाई लगवा रहे हो, उसके लिए किट जो आती है, राउटर आता है, उसको ही खर्चा आपको 33,000 रुपए से ज्यादा का है। कैन यू इमेजिन, 33,000 रुपए से ज्यादा उसका जो कॉस्ट लगेगा। राउटर लगवाओगे, किट वगैरह लगवाओगे, वाईफाई लगवाओगे, और मंथली आपको करीब 3000 से 4000 के बीच में आपको पे करना पड़ेगा रिचार्ज के लिए। और जब मार्केट में एक बार मोनोपोली हो जाती है, सारे प्लेयर समाप्त हो जाएंगे, फिर तो आप पे करोगे, क्योंकि आप यूट्यूब देखोगे, आप इंस्टा देखोगे। बिना इंटरनेट के वर्तमान में दुनिया संभव नहीं है, नहीं चल पाएगी। चलने का प्रयास करोगे, आप पीछे इतना रह जाओगे कि जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं कि इस वजह से मैंने कहा कि ये ठीक उसी प्रकार से जिस हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, धीमे धीमे उसने पूरा कब्जा कर लिया। तो सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सोचिए कि स्टारलिंक है, प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। और सरकार ने कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप इंटरनेट को शट डाउन कर दो, बंद कर दो, क्योंकि इस एरिया में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, आतंकवादी है, ठीक है। अब कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी कि उन्होंने तो हमको पे किया है, हम क्यों बंद कर दें। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार अभी जब एक एक्स से मैसेज डिलीट करवाना था ना, तब भारत को सरकार को इतना मशक्कत करनी पड़ी, तब एक मैसेज डिलीट हुआ। सोचो, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी इतनी ताकतवर है कि सरकार इनके सामने भी अब घुटने टेकने लगी हैं। समझिए बात को, बात की गंभीरता को महसूस करिए। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जब इतनी बड़ी कंपनी इस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लागू करेगी, तो सरकार की क्या बात सुनेगी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं आएगा। ये सारी चीजें, साथ ही साथ में इसका प्रयोग आतंकवाद भी करेंगे। आतंकवादी जो रिमोट एरिया में रहते हैं वो खूब इसका यूज कर लेंगे। तो यही है कि अभी पहले स्वरूप वो आएगी, ठीक है, कुछ प्रलोभन भी दे सकती है, लेकिन बाद में देखना इतनी मोनोपोली करेगी कि फिर आपको उसका गुलामी हो जाना पड़ेगा। एक प्रकार से गुलाम का मतलब मेंटली आपको पे करना ही पड़ेगा उतना सारा। इस वजह से मैंने बताया कि ये कुछ वैसे ही घटना है जिस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़वा रही है, लेकिन फूक फूक के कदम आगे रखना होगा कि कैसे करके इनको रेगुलेट किया जाए। इनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट चाहिए, कानून चाहिए, नियम चाहिए, अधिनियम चाहिए, वो सब करना होगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं 15 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां थी हमारे यहाँ, क्या रहा, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। एक ही बची जियो, रह ले देकर एयरटेल है बस हमारी अपनी, और कौन बचा है। बीएसएनएल का तो जिस समय जमाना 5G में जा रहा है, बीएसएनएल वाले, भारत सरकार की बीएसएनएल कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड 3G लाने का कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम 3G ले आए। ये देखिए, तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जो मैंने ये बात कही है, आने वाले समय में देखना क्या होता है। ठीक, जय हिंद।